Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today our topic is chapter number 1, Our Country in the World. So let's start. Our country in the world यानी कि पूरी दुनिया में हमारा मुल्क. The map below shows the continents of Europe, Asia and Africa. ये जो मैप दिया गया है इसमें बर्रे आज़म दिखाए गए हैं यूरोप, एशिया और अफ्रीका के. पाकिस्तान इज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एज अ लिंक बिटवीन द इस्लामिक ब्लॉक टू द वेस्ट एंड नॉर्थ. पाकिस्तान को अगर आप हिकमत अमली तौर पे देखें तो एक राब्ता कायम करता है इस्लामिक ब्लॉक का मगरिब से शुमाल की जानिब एंड साउथ एशियन कंट्रीज़ टू द ईस्ट और साउथ एशियन ममालिक का मशरिक़ की जानिब. ये है मैप ऑफ द वर्ल्ड है. इसमें सऊदी अरेबिया जो है वो सेंटर में है और उसके इर्द गिर्द सारे के सारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं. ठीक है, तो ये एक राब्ता कायम करता है, एक लिंक कायम करता है इस्लामिक ब्लॉक का मगरिब से शुमाल की जानिब. ऑल्सो नोट द लोकेशन ऑफ सऊदी अरेबिया इन रिलेशन टू द इस्लामिक कंट्रीज़ अराउंड इट. सऊदी अरेबिया की जो है आप लोकेशन भी देखें, उसके इर्द गिर्द जो इस्लामिक कंट्रीज़ मौजूद हैं उसके लिहाज से. What does this explain about the spread of Islam? ये इस्लाम के फैलाव के बारे में आपको क्या बताती है. देखिए सऊदी अरेबिया बिल्कुल सेंटर में है, साइड यहाँ से जो है इस्लाम फैला क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो इस्लाम का मरकज़ है. ठीक है, सेंटर ऑफ इस्लाम है, तो यहाँ इसके इर्द गिर्द सारी इस्लामिक कंट्रीज़ को उन्होंने दिखाया हुआ है. फिर ये पाकिस्तान और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये सब जो है वो पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. दिस मैप शोज़ द सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़. ये मैप क्या दिखा रहा है? बर्रे सगीर और उसके जितने भी हमसाए ममालिक हैं वो दिखा रहा है. दिस सब कॉन्टिनेंट इज़ लार्जली शट ऑफ फ्राम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय डिज़र्ट्स इन द वेस्ट. जो बर्रे सगीर है वो उसका राब्ता मुनक़ता हो जाता है बाकी के एशिया से. जो मगरिब की जानिब उसके सहरा मौजूद हैं, उस वजह से जो बर्रे सगीर है उसका राब्ता जो है वो बाकी के एशिया से कट ऑफ हो जाता है. एंड बाय हिंदूकश, और हिंदूकश जो है वो भी मौजूद है. हिंदूकश जो पहाड़ी सिलसिला है, कराक्रम एंड हिमालयाज़ माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ. और जो कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले और जो हिमालय के पहाड़ी सिलसिले हैं वो शुमाल मगरबी जानिब और शुमाल की जानिब है. पाकिस्तान इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट. पाकिस्तान जो है ना वो शुमाल मगरबी जानिब है, बर्रे सगीर के नॉर्थ वेस्ट साइड पे है पाकिस्तान. All through history, very important travel routes to and from the rest of Asia have passed through it because of the passes through the mountains. ठीक है, अगर आप हिस्ट्री में देखें, तारीख़ में देखें तो बहुत ज़्यादा अहम जो ट्रैवल रूट्स हैं ना वो पास होते हैं जो बाकी के एशिया है उधर से. क्यों पास होते हैं? क्योंकि जो है ना वो पहाड़ जो हैं वो रास्ते में आ जाते हैं, तो पहाड़ी सिलसिले बनाए गए हैं, पहाड़ी रास्ते बनाए गए हैं. कंट्रीज़ के बॉर्डर को ज्वाइन करने के लिए बहुत से पहाड़ी रास्ते बनाए गए हैं. वो कौन कौन से हैं? इन द वेस्ट द खैबर एंड बुलान पासेस लेड टू अफ़गानिस्तान एंड टू ईरान. अब जो मगरिब की जानिब है ना वो कौन से पहाड़ी रास्ते हैं? खैबर और बुलान पास. ठीक है, पहाड़ी रास्ते, वो रास्ते जो कि पहाड़ों के ऊपर तामीर किए गए हैं और वो कंट्रीज़ के बॉर्डर पार करने के लिए बनाए गए हैं. तो वेस्ट मगरिब की जानिब कौन से हैं? खैबर और बुलान पास, जो कि अफ़गानिस्तान और ईरान की तरफ लेके जाते हैं. सेंट्रल एशिया एंड इवन यूरोप, और सेंट्रल एशिया और इवन यूरोप की तरफ भी. इन द नॉर्थ शुमाल में द हाई खुंजराब पास जो कि बहुत बुलंदी पे है, 4700 मीटर्स उसकी बुलंदी है. लेट्स टू चाइना, ये जो है वो चाइना की तरफ लेके जाता है. खुंजराब पास जो है वो चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर पास करने के लिए एक माउंटेन पास है, यानी कि पहाड़ी रास्ता है जिसकी बुलंदी 4700 मीटर है और ये चाइना की तरफ लेके जाता है. दिस मैप शोज़ द साउथ एशियन कंट्रीज़. ये जो मैप दिया गया है ये साउथ एशियन कंट्रीज़ को शो कर रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी ABC के लिहाज से. बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये सब जो है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हैं. फिर ये जो है एक रिलीफ मैप दिया गया है. दिस इज़ अ रिलीफ मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ये जो है वो एक रिलीफ मैप है सब कॉन्टिनेंट का. A relief map shows usually by means of different colors. जो रिलीफ मैप है ना वो मुख्तलिफ रंगों के ज़रिए शो किया जाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ब्लू कलर है, येलो है, ग्रीन है, वाइट है, तो मुख्तलिफ रंगों के साथ जो है ना वो इंडिकेशन की गई है जगहों की. तो ये एक रिलीफ मैप है. द हाइट ऑफ द लैंड अबव द सी लेवल, जो हाइट है लैंड की सी लेवल यानी समुद्री सतह से ऊपर जो लैंड है उसको डिफरेंट कलर से मार्क किया गया है. इट ऑल्सो शोज़ रिवर्स एंड लेक्स.
ये नदियाँ और जो है दरिया भी दिखाते हैं अदर जोग्राफिकल फीचर्स, और दूसरे जो हैं जोग्राफियाई फीचर्स। यू कैन ऑल्सो सी दैट द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट आर वेरी हाई। आप ये भी देख सकते हैं कि जो शुमाली इलाका जात है ना वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं। हम यहाँ ही नॉर्दर्न एरियाज़ में मूव करें तो वो जो है आप देखते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं इलाके, पहाड़ी रास्ते हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो बहुत ज़्यादा बुलंदी के ऊपर होते हैं। अप टू ऑलमोस्ट 9,000 मीटर्स, कितनी बुलंदी? तकरीबन 9,000 मीटर की। लैंड बिलो 300 मीटर्स इज़ कलर्ड ग्रीन। जो लैंड है 300 मीटर से नीचे जो है वो उसको ग्रीन कलर से शो किया गया है। एंड दिस इज़ यूजुअली द मोस्ट फर्टाइल एरिया बिकॉज देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स। और ये ज़्यादातर जो है वो ज़रखेज़ एरिया होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कसरत से पानी पाया जाता है फसलों के लिए। ठीक है, जो लैंड होता है, लैंड लेवल, सी लेवल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है फसलों के लिए, तो इसलिए इसको ग्रीन कलर से इंडिकेट किया गया है। डेजर्ट्स आर ऑल्सो कलर्ड ग्रीन। डेजर्ट्स यानी सहराओं को भी ग्रीन कलर से शो किया गया है बिकॉज दे आर यूजुअली बिलो 300 मीटर्स इन हाइट, क्योंकि ये भी होते तो सी लेवल के ऊपर ही हैं। ठीक है, 300 मीटर की जो हाइट है उससे नीचे होते हैं, बट दे हैव ब्राउन डॉट्स टू शो दैट दे आर नो यूज़ ऑफ फार्मिंग। लेकिन इनके ऊपर ब्राउन डॉट्स भी लगाए गए हैं ये दिखाने के लिए कि इधर कोई भी फार्मिंग, कोई भी काश्तकारी नहीं होती है। डेजर्ट्स क्योंकि सहराई इलाके होते हैं, वहाँ पे रेतली इलाके होते हैं, वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, यहाँ पे पानी की भी मौजूदगी नहीं होती, तो इसलिए शो तो इसे ग्रीन से किया गया, लेकिन ब्राउन डॉट जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी फार्मिंग नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द वाटर इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम 2 ग्रेट रिवर सिस्टम। ज़्यादातर जो पानी है शुमाली इलाका जहाज जो है बरसगीर के, वो 2 बड़े नहरी निज़ामों से आता है, और वो कौन से हैं? इंडस और गंगास। द वैली ऑफ रिवर गंगास इज़ द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया। जो वादी है रिवर गंगा की, ये इंडिया का सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ हिस्सा है। क्यों है ज़रखेज़? द लैंड इज़ लो लाइंग एंड देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। जो इसकी ज़मीन है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा कसरत मिकदार में पानी होता है आपाशी के लिए। दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ इंडियंस एग्रीकल्चर टेक प्लेस। यहाँ पे ज़्यादातर जो इंडिया की ज़राअत है ना वो यहाँ पे होती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल यानी कि ज़रखेज़ हिस्सा है इंडिया का। द रिवर गंगास एंटर द बे ऑफ बंगाल थ्रू अ ह्यूज डेल्टा। जो गंगा रिवर है वो बंगाल की खलीज में दाखिल होती है एक डेल्टा के ज़रिए। इन विच द रिवर्स आर चेंजिंग देयर कोर्स ऑल द टाइम, जिसमें जो दरिया हैं वो अपनी रवानी चेंज करते रहते हैं हर वक्त। मच ऑफ दिस डेल्टा इज़ इन बांग्लादेश। ज़्यादातर जो ये डेल्टा है वो बांग्लादेश में है। द लो लाइन कंट्री साइड फ्लड्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर व्हेन स्टॉर्म्स हिट द कोस्ट इन लेट समर। और जो है वहाँ पे ज़्यादातर सैलाब आते रहते हैं जब भी जो है गर्मियों के मौसम में साहिल के ऊपर ये लहरें जो हैं वो आके हिट करती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर सैलाब आ जाते हैं लो लाइन कंट्री साइड में, जो कि ज़मीन से थोड़ा नीचे है। डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स एंड किलिंग पीपल एंड एनिमल्स। और इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो फसलें हैं वो तबाह हो जाती हैं, और इसके अलावा जो जानवर और इंसान हैं वो भी मर जाते हैं। तो हमने ये रीडिंग कर ली, हम इसके आंसर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, वेयर आर मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज लोकेटेड। ज़्यादातर जो इस्लामिक ममालिक हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। एंड वाई आर दे इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये दुनिया के इस हिस्से में क्यों मौजूद हैं। हमने अभी मैप में स्टार्टिंग में रीड किया था इसको। मोस्ट इस्लामिक कंट्रीज़ आर लोकेटेड इन यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। ज़्यादातर जो इस्लामिक ममालिक हैं वो यूरोप में, एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। दे आर लोकेटेड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज सऊदी अरेबिया इज़ द सेंटर ऑफ इस्लाम। ये दुनिया के इस हिस्से में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो इस्लाम का मरकज़ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देयर आर नो इस्लामिक कंट्रीज़। कौन सा हिस्सा है दुनिया का जहाँ पे बिल्कुल कोई भी इस्लामिक ममालिक मौजूद नहीं है। ये भी हमने मैप में देखा था। इन साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन के जो ममालिक हैं ना, देयर आर नो इस्लामिक कंट्रीज़, वहाँ पे कोई भी इस्लामिक जो ममालिक हैं वो मौजूद नहीं हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आपने इसको नोटबुक्स पे राइट करना है, क्लास वर्क को भी और होमवर्क को भी, और इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।